हेलो बच्चों, आज देखेंगे हम प्रश्नावली 14.2 गुणनखंड। इसका चौथा सवाल है, गुणनखंड कीजिए। इसका पहला है, देखिए a की घात 4 माइनस b की घात 4, यानी a की घात 4 माइनस b की घात 4। इसको हमको गुणनखंड में बदलना है। तो आप देखेंगे a की घात 4 है, इसकी कोई सर्वसमीकरण नहीं होती, तो हम इसको लिख लेंगे a की घात 4 माइनस b की घात 4 को लिख लेंगे हम a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अब आप देखेंगे ये हमारा ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया। आपको पता है हमारी सर्वसमीकरण 3 है, जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और दोबारा ए माइनस बी। इस तरीके से हमको इसको हल करना है। अब आप देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गए, ये पूरे का मान a है, ये पूरा a है और ये पूरा b है, यानी ये तो a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया। अब इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में। अब आप देखेंगे a का मान क्या है, a स्क्वायर, तो हम a का मान लिख देंगे a स्क्वायर, आगे क्या है प्लस। b का मान क्या है b स्क्वायर, तो प्लस b का मान लिख देंगे b स्क्वायर, ब्रैकेट बंद हो गया। अब आगे हमारे ब्रैकेट में a माइनस बी, दोबारा से a का मान देखेंगे तो a का मान क्या है a स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख दिया हमने a स्क्वायर, आगे है माइनस b का मान है b स्क्वायर, तो माइनस b स्क्वायर। अब आप देखेंगे हमारी पहला है जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसकी कोई भी सर्वसमीकरण नहीं होती। सर्वसमीकरण इसकी होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, जो आपके सामने लिख रखी है मैंने। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। इसका जो का तो लिख देंगे इसको, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे कैसे लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे दोबारा से हमारे सामने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, इसको खोलने पर एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार माइनस में। a स्क्वायर, a का मान क्या है यहाँ पर, देखो a स्क्वायर है तो a का मान क्या है यहाँ पर a है, तो एक बार प्लस में लिख देंगे a प्लस b, और b स्क्वायर, b का मान क्या है b, तो a माइनस b। इस तरीके से जो हमारा a की घात 4 माइनस b की घात 4 था, उसका गुणनखंड आया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट में और दोबारा से a प्लस b और a माइनस b। दूसरा है हमारे सामने p की घात 4 माइनस 81। अब आप देखेंगे p की घात 4 को हम p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लेंगे, यानी p का स्क्वायर लगा देंगे, फिर उसके ऊपर होल का स्क्वायर लगा देंगे, यानी 2 गुना 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, p की घात 4 हो गई। माइनस है 81 को हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 9 है 81। अब ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही सर्वसमीकरण हो गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक बार प्लस में लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस भी लिखते हैं हम, तो a का मान क्या है यहाँ पर p स्क्वायर, तो a का मान है p स्क्वायर, तो a का मान लिख दिया हमने p स्क्वायर, आगे क्या है प्लस, और b का मान क्या है 9, तो प्लस 9 लिख दिया। इसी तरीके से इसको एक बार माइनस में लिख देंगे, तो इसी तरीके से इसको माइनस में लिख दिया p स्क्वायर माइनस 9। अब आप देखेंगे p स्क्वायर प्लस 9, इसको हम जैसे कि जैसा उतार लेंगे। अब p स्क्वायर है, इसको p स्क्वायर लिख दिया हमने। अब 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 3 3 9 होते हैं, इसलिए p स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे इसको हमने इसकी तरह जो का तो उतार लिया, p स्क्वायर प्लस 9 उतार लिया। अब आप देखेंगे ये p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। इसी तरह a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो हम a का मान क्या है p प्लस b का मान क्या है 3, p प्लस 3 हो गया, एक बार प्लस में हो गया, एक बार माइनस में। a का मान क्या है p माइनस 3, इस तरीके से एक बार प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में। तो हमारा जो इसका गुणनखंड निकल के आया है वो आया है p स्क्वायर प्लस 9 ब्रैकेट में और दोबारा से p प्लस 3 p माइनस 3। तीसरा सवाल है आपके सामने, x की घात 4 माइनस ब्रैकेट में y प्लस z की घात 4। अब आप देखेंगे x की घात 4 x की घात 4 लिख दिया, माइनस ब्रैकेट में y प्लस z की घात 4 लिख दिया हमने। अब आप देखेंगे x की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 लिख दिया हमने, आगे क्या है माइनस, इसको हमने a स्क्वायर में लिख दिया, आगे इसको b स्क्वायर में लिख देंगे, यानी y प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, इसको भी 20 में लिख दिया, यानी ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये माइनस
ये बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सर्वसम्मिका को खोलते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो आप देखेंगे ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ए का मान एक्स स्क्वायर। आगे है प्लस, अब बी का मान है वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इस बी का मान हमने ये लिख दिया वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमारा एक हो गया पूरा। अब दूसरी है हमारी ए माइनस बी, ए का मान क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने दोबारा से ए का मान लिख दिया एक्स स्क्वायर। आगे है माइनस, और जो b का मान था ये हमारा b है, b का मान है y प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इस b का मान लिख दिया हमने y प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे इसको हमने ऐसे कैसे उतार लिया, एक्स स्क्वायर उतार लिया प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। क्यों उतार लिया, क्योंकि जो हमारी सर्वसम्मिका है वो माइनस में हल होती है, प्लस को हम जैसे कि जैसे उतार लेते हैं, बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऐसे कैसे उतार लिया, माइनस का है तो ये सर्वसम्मिका हमारी a प्लस बी और a माइनस बी में खुलेगी। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो ये दोबारा से a प्लस बी और a माइनस बी में खुल जाएगी। अब आप देखेंगे ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस है, ये पूरा b है, ये तो पूरा a है माइनस ये b है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया माइनस b स्क्वायर हो गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी हो गया, a का मान क्या है एक्स स्क्वायर, रोकना देखेंगे आप ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो गया ए स्क्वायर हो गया हमारा माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो ए प्लस बी, ए का मान क्या है एक्स है तो हमने ए का मान लिख दिया एक्स। आगे क्या है प्लस, बी का मान है वाई प्लस जेड, बी का मान लिख दिया हमने वाई प्लस जेड, ब्रैकेट बंद कर दिया, हल हो गया। अब आगे दोबारा से ए माइनस बी, ए का मान क्या है एक्स, एक्स लिख दिया हम, यहाँ पर क्या है माइनस, b का मान क्या है y प्लस जेड जो भी ब्रैकेट में है तो हमने लिख दिया ब्रैकेट में y प्लस जेड, इसको होल स्क्वायर बंद कर दिया। अब इसको ऐसे कैसे हमने उतार लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कैसे उतार लिया। अब आप देखेंगे ये आगे हल होगा, कैसे होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यानी a प्लस बी का मान तो हमारे सामने है आ गया। अब इसको हम खोलेंगे, ब्रैकेट को हम हल करेंगे तो देखो x का तो x हो गया, अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस का y हो जाएगा, x माइनस वाई हो गया। अब माइनस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा गुणनखंड आएगा x माइनस वाई माइनस जेड। इस तरीके से जो x की घात 4 माइनस ब्रैकेट में y प्लस जेड की घात 4, इसका जो गुणनखंड आया वो आया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। एक तो ये आ गया और दूसरा आया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई माइनस जेड। देखिए बच्चों हमारा प्रश्नावली 14.2 का लास्ट सवाल है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। आपके सामने त्रिपदीय व्यंजक है यानी बहुपदीय व्यंजक है। अब आप इसको देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट सवाल है इस प्रश्नावली का, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब आप देखेंगे यहाँ पर 3 खंड है, इसको हमको 4 खंड में बदलना पड़ता है। सबसे पहली बात तो 4 खंड में कैसे बदलना पड़ता है, यानी जो बीच में 6p है ना, ये 6p, इसके ऐसे टुकड़े करने पड़ते हैं हमको कि जोड़ने घटाने पर तो बीच की संख्या आ जाए, यानी जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या आ जाए, और गुणा करने पर हमारी क्या आ जाए, लास्ट की संख्या को पहली संख्या से गुणा करने पर लास्ट और पहली संख्या आ जाए। जैसे कि मैंने आपके सामने लास्ट की संख्या को पहली संख्या से गुणा किया तो 8 गुणा पी स्क्वायर हो गया, 8p स्क्वायर किसके हो गया, प्लस के। अब इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने घटाने पर तो बीच की संख्या आ जाए और गुणा करने पर पहली और लास्ट की आ जाए। अब आप देखेंगे 6 के हमने टुकड़े कर लिए, 4p गुणा 2p। अब देखेंगे 4 दूनी 8, 8 हो गया, और p गुणा p होता है p स्क्वायर, यानी गुणा करने पर तो 8p स्क्वायर हो गया। अब जोड़ने पर देखो 4p और 2p को हम जोड़ेंगे, 4p और 2p कितने होते हैं, 6p। इस तरीके से आ गया 6p आ गया हमारा। यानी गुणा करने पर तो क्या है 8p स्क्वायर, इसको गुणा करें तो 8p स्क्वायर आ गया, और इनको जोड़ा तो 6p आ गया। तो टुकड़े क्या आए हमारे 4p प्लस 2p। तो हम लिख देंगे, देखो पहली संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे हम, p स्क्वायर, आगे क्या है प्लस, इस 6p के टुकड़े क्या किया हमने 4p प्लस 2p, तो इनको लिख देंगे हम 4p प्लस 2p। लास्ट की संख्या क्या है हमारी प्लस 8। अब आपके सामने देखो 1 2 3 4 खंड है, तो हमने क्या कर लिया, 2 2 के जोड़े बनाएंगे,
बना लिए दो दो के जोड़े। अब इन दोनों में से कॉमन संख्या देखनी है, कॉमन संख्या कौन सी है। यहाँ पर देखो पी स्क्वायर है प्लस 4p है, दोनों में कॉमन क्या आ रही है, p आ रही है। तो हम दोनों में से p को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो p का भाग देंगे हम p स्क्वायर में तो 1 प्लस का p बच गया, आगे क्या है प्लस, इस p का भाग देंगे p में तो p से p कट जाएगा, क्या बचा प्लस के 4। इस तरीके से इसका भाग देने पर आ गया p प्लस 4। आ गया हमारा 2p प्लस 8। इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है 2, यानी दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 हमने बाहर निकाल लिया। 2 का भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा p, आ गया प्लस। 2 का भाग देंगे 8 में, 2 चौके 8, ब्रैकेट बंद। इस तरीके से हमारा देखना पड़ेगा हमको ब्रैकेट में जो अंदर संख्या आ रही हो समान आनी चाहिए। समान आने पर हमको पता चल जाता है कि हमारा गुणनखंड सही है। तो एक बार हम क्या करते हैं बाहर की लिख देंगे p प्लस 2 और एक बार अंदर की लिख देंगे p प्लस 4। इस तरीके से p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 का जो गुणनखंड आया है वह है p प्लस 2 और दूसरा है p प्लस 4। इसी तरीके से हमारे सामने दूसरा सवाल है q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। 3 खंड इनको देखो 4 खंड में बदलेंगे हम, लेकिन 4 खंड में बदलने से पहले इस 21 को हम गुणा कर लेंगे इससे। 21 गुणा q स्क्वायर किया तो हमने क्या हो गया 21q स्क्वायर, किसका हो गया प्लस का। अब ये बीच की संख्या इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या है माइनस के 10q और गुणा करने पर क्या है प्लस के 21। अब आप देखेंगे माइनस 7q गुणा माइनस 3q, 7 और 3 10 होते हैं, 7 या 21 होते हैं। देखो तो देखो माइनस 7 गुणा माइनस 3 करेंगे तो 7 या 21 हो गया और माइनस गुणा माइनस हो गया प्लस, और q गुणा q करेंगे तो q स्क्वायर, ये 21q स्क्वायर आ गया हमारा। और इनको जोड़ने पर माइनस 7q और माइनस 3q को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इस तरीके से माइनस के 10q आ गए। तो हम देखो पहली संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे q स्क्वायर। इस माइनस 10q को हम लिख सकते हैं माइनस 3q माइनस 7q, कैसे भी लिख सकते हैं, या माइनस 7q माइनस 3q लिख सकते हैं। हमने लिख दिया इस बीच में माइनस 3q माइनस 7q, आगे प्लस है, फिर हमने लिख दिया 21। वही हमने दो दो के जोड़े बना लिए। इन दोनों में से कॉमन चीज़ देखनी है, q कॉमन चीज़ है, q हमने बाहर निकाल ली। एक q से एक q कट गया, क्या बच गया q, आ गया माइनस। इसमें q से q कट गया तो क्या बच गया 3। इस तरीके से ब्रैकेट में आ गया q माइनस 3। इन दोनों में कॉमन चीज़ देखेंगे हम, देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 21 है, दोनों में 7 का भाग जा रहा है, माइनस 7 हमने बाहर निकाल लिया। माइनस 7 से माइनस 7 कट गए, q बच गए। अब आप देखेंगे माइनस का प्लस में भाग दे रहे तो माइनस आ जाएगा। अब 7 का भाग देंगे 21 में, 7 या 21। अब आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर देखेंगे दोनों संख्या सेम है हमारी। जब ब्रैकेट के अंदर दोनों संख्या सेम है तो हमको पता चलेगा हमारा गुणनखंड सही है यहाँ तक। तो हम एक बार लिख लेंगे बाहर की संख्या, q माइनस 7 बाहर की लिख ली और एक बार अंदर की q माइनस 3। इस तरीके से q स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21 का जो गुणनखंड है q माइनस 7 q माइनस 3।